हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। छठ माता के इस पर्व पर मेरे घर भी बनने जा रहा है ठुकवा। मतलब ऐसी बात नहीं है, बन जाता है हर बार। अक्सर दिवाली के बाद मेरे घर बन ही जाता है ठुकवा, क्योंकि हम लोग को बहुत पसंद है ठुकवा। हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो पहले जब छोटे थे उतना तो बनाने आता नहीं था हम लोग को, तब तो नहीं बन पाता था। बस ये मन करता था हाँ किसी के घर से ये ठुकवा वाला प्रसाद मिल जाए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था हम लोग को। लेकिन अब तो खुद ही बनाने आ गया हम लोग को, तो हम लोग बनाते भी खूब हैं, क्योंकि हम लोग को पसंद भी है, तो इसलिए हम लोग खूब बनाते हैं इसको। और घर में सभी को पसंद है ठुकवा। अगर ठुकवा घर में बन जाता है तो सब लोग खूब खाते हैं। और इसीलिए सबसे पहले बहन ने लिया है मैदा, और वही ज़्यादातर इस ठुकवे को बनाती भी है। मतलब उसको तलने उलने का काम मेरा रहता है, पर बनाने का काम उसी का रहता है। तो उसने लिया मैदा, और थोड़ा सा सूजी भी ऐड किया। मैदे में उसने डाली थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा सौंफ उसने ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि ज़्यादा हम लोग को सौंफ पसंद नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं डाला। और थोड़ा सा नमक डाला उसने। और मैंने इधर चीनी और पानी का घोल बना लिया। बहन ने बोला कि चीनी सीधे डाल देते, मैंने बोला घोल बना के डालोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। वैसे बहुत लोग सिर्फ मतलब बिना उसको घोल बनाए ही डालते हैं, आपकी मर्ज़ी, जैसे भी आप बना लो। पर मुझे घोल ज़्यादा समझ में आता है, तो इसीलिए मैंने घोल बोला। तो घोल बनाने के लिए मैंने अपना उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, चीनी और पानी को। वो इधर अच्छे से मिक्स कर रही थी मैं। और इस आटे में मैंने डाल दिया नारियल का बुरादा और छुहाड़े और कुछ और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। और इधर बहन उसको गूँथने के लिए, मतलब जो आटा था उसको गूँथ रही थी मैदे का। तो फिर इधर मम्मी ने डाल दिया उसमें फार्चून, क्योंकि इसमें फार्चून बहुत ज़्यादा पड़ता है। अच्छे से इसमें फार्चून डालकर फिर उसने अच्छे से उसको मोयम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फार्चून की मात्रा जितना अच्छा रहेगा उतना ही ये खस्ता बनता है। तो इसीलिए उसने अच्छे से इसको मोयम किया, क्योंकि मोयम करना बहुत ज़रूरी होता है इस ठुकवे में। मतलब क्या ठुकवा हुआ या जो नमक पारे की नमकीन बनती है उसमें भी मोयम करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये ज़्यादातर यही करती है, और क्योंकि यही बहुत अच्छा बना भी लेती है ठुकवा। मतलब मैं भी बना लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर ज़्यादा हमेशा यही बनाती है। तो ये अच्छे से इधर मोयम कर रही थी, और इधर मैं जो पानी और शक्कर मैंने लिया था उसको मैं अच्छे से मतलब उसको घोल रही थी, कि जिसमें उसमें बिल्कुल भी थोड़े खड़े ना रहे, क्योंकि जब मैं पानी और चीनी का घोल ले रही हूँ तो उसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही थी। और इधर ये मोयम कर रही थी। अब इसका मोयम भी हो गया था, तो अब इसने बोला कि अब जो तुमने घोल तैयार किया वो इसमें डाल दो। तो मैंने सारे घोल को जो तैयार किया था उसको मैं डाल दूँगी, पर हाँ जो चाय छानने वाली छन्नी होती है उससे मैंने थोड़ा छान के ही इसमें घोल को लेकर वो अच्छे से इसमें मिक्स कर रही है। और इसका आटा जो होता है वो बहुत ही मतलब हार्ड होता है, क्योंकि एकदम सॉफ्ट रहेगा तो वो अच्छे से बन नहीं पाएगा, तो इसलिए वो इसे हार्ड ही गूँथ रही थी। और इसमें थोड़ा मीठापन भी ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो फिर ये गूँथ कर देखिए तैयार हो गया। अब ये लोइयाँ बनाना स्टार्ट कर दी है। और इधर फिर मैं इधर खाना वाना बना रही थी अपना, तो ये इधर अपना कर रही है। फिर कुछ देर बाद मैं भी आ गई। मैं बोली इतना सारा आटा है, लाओ मैं भी कर देती हूँ, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो फिर मैं सोची लाओ जल्दी जल्दी हो जाएगा। और फिर मैं बोली भी कि रहने दो, तुम जाओ अपना पढ़ो, मैं कर लूँगी। तो बोली अरे नहीं, ज़्यादा एक बहुत टाइम लगेगा। तो फिर वो लोइयाँ बना रही थी, अब मैं कर रही थी। और हम लोग के पास साँचे नहीं थे ये वाले, तो ये नाइफ़ से कर रही थी। और जो मैं वो मैगी वाले जो कांटे होते हैं फोग, उससे मैं डिज़ाइन बना रही थी। पर मेरी डिज़ाइन उतने अच्छे बन नहीं पा रहे थे फोग से, जितने अच्छे नाइफ़ से बन जा रहे थे। तो वो अपना नाइफ़ से बना रही थी। फिर इधर मैं एक और नाइफ़ लाई, उससे मैं बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे पास साँचे थे नहीं। हाँ जिसके पास भाई साँचे वो उससे बनाए, क्योंकि साँचे से तो और अच्छे बनते हैं डिज़ाइन। और इतना हम लोगों को कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ता, जैसे अगर बनाया जाता तो भाई ज़रूरत भी पड़ता, लेकिन हम लोग अपने खुद के खाने के लिए ही बनाते हैं, तो इसीलिए कहें कि क्या इतनी ज़रूरत है। और कभी इतना याद भी नहीं पड़ा, इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि साँचे को ख़रीद लें। वैसे तो होना चाहिए, अब तो दिमाग में अगर याद आएगा तो कहीं भी अगर मिलेगा तो ख़रीद लेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे घर बन ही जाता है ठुकवा, ये तो कन्फर्म ही है। तो अब इधर धीरे धीरे सारे बन रहे थे ठुकवे। और इसको बनाने में भी तो बहुत टाइम लगता है, और तलने में तो इससे भी 2 गुना टाइम लगता है, क्योंकि ये थोड़ा मीडियम आंच पे तलाता है। क्योंकि थोड़ा जैसे अगर तेज़ आंच पे तलाएगा तो फिर ये जल जाएगा और अच्छे से उतना खस्ता भी नहीं बनेगा। इसीलिए धीमी आंच पे करने पे इसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं तो आज जान रही थी कि आज तो दिन भर मेरा गया। तो फिर इधर मैंने रख दिया कढ़ाई, और उसमें डाल दिया खूब सारा फार्चून।
और ये अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तभी मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी फिर डालना सही रहेगा इसमें। अब इधर मेरा ये अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके बाद फिर अब इसमें मैं बारी बारी से इस जो बना हुआ था मेरा ठुकवा उसको मैं डालना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये गर्म भी हो चुका। और मैं नीचे कर दूँगी मीडियम आँच। अब ये धीमी धीमी आँच पे अपना खस्ता होता रहेगा और इधर मैं और मेरी बहन मिलकर बनाएंगे। फिर मैंने उससे कुछ देर बोला कि अब रहने दो, क्योंकि वो लगभग बना चुकी थी ज़्यादा ही। तो मैं बोली उससे कि अब रहने दो, तुम जाओ और मैं बना लूँगी अब, क्योंकि तुमको बहुत टाइम लगेगा बनाने में इसमें, और तुमको अभी स्टडी भी करना है, पेपर भी ज़्यादा नहीं दिन रह गया, सिर्फ 2-3 दिन ही रह गया। लेकिन वो जा ही नहीं रही थी, बोल रही थी कि अकेले कितना करोगी। तो मैं बोली अरे हो जाएगा, अभी कौन सा मेरा पेपर पास ही आ रहा है, जब आएगा तब देखा जाएगा। फिर वो चली गई पढ़ने के लिए और इधर मैं बारी बारी से सारे बना रही थी। और इधर देखिए लगभग 4 घंटे बाद मेरे ये ठेकुए बनकर तैयार हो गए और मुझे बड़ा आराम मिला, क्योंकि मैं थक चुकी थी, क्योंकि मैं खड़े होकर बना रही थी, मतलब मैं बना भी रही थी प्लस तल भी रही थी, अकेले ही कर रही थी। तो इसलिए मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चाहती तो आराम से बैठ जाती, पर मैं सोची कौन फिर आएगा किचन में, कौन फिर इधर हॉल में बैठ के मतलब बनाएगा। तो इसीलिए मैं इकट्ठे इशारा कर रही थी और मैं सोची कि इससे मेरा थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। और ये बनकर मेरा तैयार हुआ, मुझे आराम मिला। अब मैं सोच रही हूँ अब मैं इसको रख दे रही हूँ, अभी कुछ देर ये ठंडा होगा, क्योंकि अभी गर्म मैं सोच रही हूँ क्या मैं डिब्बे में इसको डालूँ। अब जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं चाहती हूँ कुछ देर आराम कर लेती हूँ। और वैसे भी आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि किसी घर छठ पर्व ये मनाया गया है। और मैंने सुना है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं, जैसे कि ठेकुए, खजूर, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये ठेकुआ और खजूर में अंतर क्या है। वैसे तो बहुत लोगों के घर से प्रसाद आए हैं, हम लोगों ने खाए हुए हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि दोनों में अंतर क्या होता है। और एक तो मीठी पूड़ी भी होती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। वो भी पहली बार मैंने जो मतलब ये बनता है छठ पर्व में प्रसाद, उसी में मैंने खाया था ये मीठी पूड़ी, क्योंकि ये थोड़ी अलग होती है। मतलब हम लोगों ने भी मीठी पूड़ी बनाई है, पर पता नहीं क्यों वो प्रसाद रहता है या क्या, मतलब वो और भी अच्छा लगता है जो मीठी पूड़ी होती है। और ये छठ पर्व तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सब लोग एक साथ पूजा करते हैं। हम लोग भी कभी कभार जाते हैं दिया जलाने। मम्मी तो अक्सर हमेशा जब भी यहाँ छठ वाला जो मेला लगता है, मतलब पूजन होता है, तो मम्मी तो हमेशा जाती रहती हैं। लेकिन हम लोग बहुत मतलब कभी कभार जाते हैं, जाते भी हैं तो मतलब अक्सर दिया हुआ चला ही देती, क्योंकि सुना है कि दिया चलाना ही चाहिए, अगर व्रत रहे या ना रहे। तो फिर आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि किसके घर छठ पर्व ये मनाया गया है और किसके घर क्या क्या बना है। मतलब क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और फल वल रहते हैं। मैंने सुना कि इसमें मतलब जितने भी तरह का फल कर पाइए सारे फल होने चाहिए, मतलब सीजन के हिसाब से जितने भी नए नए फल आते हैं सब होते हैं। सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।